नमस्कार। इस वक्त छत्तीसगढ़ में चुनाव की धूम मची हुई है। चाहे नगरीय निकाय चुनाव की बात करें या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें या नगर पालिका परिषद में चुनाव की बात करें, इस वक्त हम हैं अहिवारा नगर पालिका में और हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष दमन साहू जी दावेदार के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। किन मजबूती के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता के बीच में कैसे जाएंगे, किन दावों और मुद्दों के साथ पहुंचेंगे और क्या उनकी तैयारी है, जनता उन्हें चाहेगी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और जनता के साथ उनका कैसा मेल मिलाप रहेगा, कैसा वो लोगों को रुझाने में कामयाब रहेंगे, तमाम बात हम उनसे समझेंगे। भुवन साहू जी हमारे साथ मौजूद है। चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से कयास लगाया जा रहा था और अंततः आपके नाम पर मुहर लगी कांग्रेस पार्टी ने जो है पालिका अध्यक्ष में प्रत्याशी के रूप में, कैसी तैयारी है? जी, सबसे पहले तो अहिवारा के जनमानस को मेरा प्रणाम। जय छत्तीसगढ़, जय अहिवारा। हमारा प्रयास अहिवारा में भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका परिषद का निर्माण करना है जी। हमारा प्रयास युवाओं के रोजगार के बारे में आवाज़ उठाने का, एक अच्छे शासन लाने का प्रयास। हमारा प्रयास लोगों की आम समस्याएं जिससे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं, इन सुविधाओं के लिए काम करना हमारा प्रतिबद्धता है। आपने जैसा कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त अहिवारा, क्या भ्रष्टाचार हुए? शासन के पैसों का दुरुपयोग किया है। पिछले 5 साल पहले हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शासन ने, हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार ने जमकर पैसा रिलीज किया। कोई भेदभाव नहीं किया कि यहाँ पर भाजपा का अध्यक्ष बैठा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बैठा है। इन्होंने जैसा मांग किया वैसा फंड रिलीज किया। लेकिन वर्तमान में जो अध्यक्ष है उन्होंने इन पैसों का दुरुपयोग किया। जहाँ जहाँ लगना चाहिए था वहाँ लगा नहीं। लोगों को, जैसे मैं आपको प्रकाश व्यवस्था की बात किया, बिजली की बात किया, ठीक है, आपने लोगों को दिखाने के लिए बड़ा बड़ा आप लोगों ने खंभा तो गड़वा दिया बाहर में, शहर का आउटर में। लेकिन जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, जहाँ पे लोगों का घर और आंगन है, जहाँ पे लोग चलते हैं, जहाँ पे लोग घूमते हैं, उन जगहों पे आप जाके देखिए विद्युत व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, प्रकाश व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। हम उन चीज़ों पे काम करेंगे। अभी मैं प्रत्याशी होने के नाते गली गली में घूमता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ। जिनके बीच जाता हूँ वो बेचारे बैठे हैं अपने घर के आंगन में, उनके आंगन के बीचों बीच पीछे में नाली है, नाली पूरा गंदगी से बजाया हुआ है। हम उन चीज़ों पे केंद्रित करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारी हैं और यहाँ के लोग हैं जिनको लगता है कि थोड़ा यहाँ पर वीआईपी कल्चर है, लोग थोड़ा सा उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं। उस वीआईपी कल्चर को हम ख़त्म करेंगे। हम कर्मचारियों के साथ बड़े अच्छे सद्भाव और अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण पैदा करेंगे, एक मित्रता जैसा वातावरण पैदा करेंगे। वो लगेगा कि हमारे बीच में कोई नेता नहीं आया है, कोई बेटा आया है, भाई आया है, हम इससे खुलकर बात कर सकते हैं। हमको तो अरे भाई भुवन ये काम नहीं हुआ, एक हमारा साधारण नगर पालिका कर्मचारी बोल के हमसे काम करवा सकता है। हम वैसा वातावरण पैदा करेंगे लोगों को। बिल्कुल। आगे आप क्या विकास का मुद्दे सोच करके जनता के बीच में जाएंगे या क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसमें तो विषय बात करेंगे। लेकिन यही सबसे पहली बात मैं जानना चाहूँगा, बीते 5 साल की अगर बात करें तो पालिका में क्या विकास के बड़े काम देखते हैं आप, क्या विकास के काम हुए हैं? देखिए, विकास का बड़े काम मैं बताया ना, एक तो जो विकास का बड़ा काम हुआ है, तहसील अहिवारा जो पूर्ण रूप से तहसील का जो दर्जा मिला वो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ, माननीय भूपेश बघेल जी के, गुरु रुद्र कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। अहिवारा से भिलाई रोड, जो मेरे ख्याल से बरसों से, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम सिर्फ गड्ढों में चले हैं, वो हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ। कॉलेज का जो प्राइवेट कॉलेज था यहाँ पे, जो जन भागीदारी से चलता था, वो जन भागीदारी का कॉलेज यहाँ पे सरकारी हुआ। आज इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ। तो ये सारे काम ये हमारा है, हमारे कार्यकाल का है। आप जाइए लोगों के बीच में, आप घूम एक बार पता कीजिए ये किस कार्यकाल में हुआ है, आपको बताएंगे। ये इन कार्यों को वो अपने नाम से गिनाते हैं। तो इस पर आपको भ्रमित नहीं होना है, लोगों को भ्रमित नहीं होना है, बताना है कि ये तो उसके कार्यकाल का, तुम अपना बताओ तुम क्या किए। माता शीतला माता जो मंदिर का जगह है, वहाँ पे कांग्रेस सरकार के समय फंड रिलीज हुआ, तो उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था और वहाँ के लोकल लोगों के साथ उनका वाद विवाद हुआ। किस लिए हुआ ये भी उनको बताना चाहिए। ये सब अपने काम में गिनाते हैं, मैं नहीं गिना रहा हूँ, ये अपने काम में गिनाते हैं और अपने काम में गिनाते हैं। भाई पैसा हमने दिया आपको, हमारी सरकार ने दिया आपको, आपने उस पैसों का दुरुपयोग किया। आपको अभी अहिवारा की जनता को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें तो राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है और आपके क्षेत्र विधायक भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है कितनी टक्कर रहेगी? चूँकि आप जो है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहाँ से खड़े हैं, कितना टक्कर दे पाएंगे?
देखिए, मैं तो जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि उनके खिलाफ यहाँ पर आक्रोश का वातावरण है। यह जो चुनाव होता है, आप आरोप लगा करके अपने आप को सही साबित करना चाहते चुनाव में? जी नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि मेरे को किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है। उन्होंने जो दुरुपयोग किया, उनके पार्टी का जो जनप्रतिनिधियों ने पैसों का दुरुपयोग किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप करके मैं बड़ा बनूंगा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी शुरू से हमेशा से लोगों के बीच अच्छे वातावरण का सरकार दिया है, अच्छा सरकार रहा है, सुशासन का सरकार रहा है। इन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया है कि कांग्रेस पार्टी ये है वो, आरोप प्रत्यारोप वो लगाते हैं, हम लोग नहीं लगाते हैं। उन तो अफवाहों में माहिर हैं, उनके पास अफवाह फैलाना कि ये वैसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो सिर्फ यही काम करते हैं, उनके पास काम कुछ है नहीं। अहिवारा नगर पालिका की अगर बात करें तो आप कैसी परिकल्पना करते हैं अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र को लेकर? अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र को लेकर मैं बोलूँ, बड़ी बातें नहीं करेंगे कि हम सिंगापुर जैसा बनाएंगे। बिल्कुल चुनावी माहौल है, बताइए। हम बनाएंगे अहिवारा को स्वच्छ अहिवारा, सुंदर अहिवारा। और जब कोई अहिवारा में कदम रखे तो उनको लगेगा कि भाई ये अहिवारा है और यहाँ कांग्रेस सरकार है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल में और राज्य में सरकार होने के बाद भी यहाँ का जो स्थानीय अध्यक्ष भुवन साहू ने जो काम किया है वो काम किसी ने नहीं किया है। हम यह छवि छोड़ के जाएंगे, यह छवि छोड़ के जाएंगे। महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर और बुजुर्गों को लेकर आपकी क्या सोच है? उत्साह है उनके बीच में, उनके बीच में उत्साह है, उनके प्रति आपकी क्या सोच है? महिलाओं का आदर करते हैं, महिलाओं को छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे उनका रोजगार जुड़ा हुआ है, स्व सहायता समूह है और छोटी बड़ी बहुत सारी समूह हैं। उनको हम अहिवारा नगर पालिका के माध्यम से उनको रोजगार का एक अच्छा रास्ता निकाल कर अच्छा तैयार करके देंगे। अच्छा, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? अभी बताया जैसे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों का जो मुद्दा है कि यहाँ पर आसपास में आप घूम के देखिए, बहुत बड़ी बड़ी प्लांटें हैं। एक दो प्लांट की बात नहीं करूँगा, छोटी बड़ी कम से कम यहाँ पे 15, 17, 18, 20 प्लांट हैं। उन जगहों पे हम नगर पालिका के माध्यम से, मैं अध्यक्ष होने के नाते उन जगहों पे अपनी बात रखूँगा और यहाँ के रोजगार के बारे में बात करूँगा। यहाँ के रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। बिल्कुल, रोजगार का मुद्दा जो है अहिवारा पालिका क्षेत्र में उठता रहा है कि यहाँ के जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं या शिक्षित बेरोजगार हैं या जो नहीं पढ़े लिखे, उनको भी एक बेरोजगारी की समस्या खड़ी होती है। प्लांट क्षेत्र है चूँकि, तो प्लांट से कहीं ना कहीं एक CSR की मद राशि आती है जो क्षेत्र विकास के लिए लागू होता है या क्षेत्र का विकास किया जाता है। क्या लगता है, क्षेत्र का विकास हुआ है? कागजों में हुआ होगा, वही बता पाएंगे, हमको तो कहीं नहीं दिखा। जमीनी हकीकत नहीं नजर आई? जमीन हकीकत आप भी घूम के देख लीजिए, आपको अगर नजर आए तो बोलिए। मेरी बात तो छोड़िए, मैं तो प्रत्याशी हूं, मैं तो बोलूंगा मेरे को नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ आप खुद स्वयं घूम कर देखिए, आपको अगर कहीं जमीनी हकीकत दिखती है तो फिर आप भी मेरे को आके बताइए कि भाई ये तो हमको दिखा है, आप कैसे बोल रहे थे करके। निश्चित रूप से यहाँ पर जमीन में कुछ भी काम नहीं हुआ है, कागजों में कितना काम हुआ है वो तो हम नगर पालिका परिषद में जब अध्यक्ष बनकर बैठेंगे तो इस चीज़ की जाँच भी करेंगे कि आसपास के जो छोटे बड़ी फैक्ट्रियां हैं उन्होंने अगर अपने CSR से यहाँ पर काम दिया है तो वो कहाँ पर काम हुआ है, हम उसकी जांच करेंगे। हम सही पाएंगे तो उनका स्वागत करेंगे और नहीं रहेगा तो फिर हम इसकी जांच करवाएंगे। बिल्कुल, लोगों से तो ओपिनियन लेंगे ही, लेकिन आप चूंकि इस क्षेत्र के रहवासी भी हैं, जब वो निकलते हैं अपने क्षेत्र में, पालिका क्षेत्र में, तो लोगों का कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? चूंकि प्रचार प्रसार तो अभी करेंगे कुछ दिन, लेकिन जाहिर सी बात है, बट इससे पहले जब आप लोगों के बीच में गए तो कैसा रुझान देखने को मिला? पहली बार मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि लोग मेरे को अपना नेता नहीं, अपना अध्यक्ष नहीं, अपना बेटा, अपना भाई, अपना मित्र, अपना दोस्त, क्योंकि मैं सबके साथ में बहुत अच्छे व्यवहारिक रूप से यहाँ पर पूरा जीवन मेरा यहाँ पर बीता है। तो पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे को हाथों हाथ स्वीकार कर रहे हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उनसे यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरे को अभी जो प्यार मिल रहा है वो प्यार अभी 11 तारीख तक मिले। मैं 5 साल तक उनका ऋणी रहूँगा और हमेशा उनके साथ ऐसे ही व्यवहारिक अपना जिंदगी उनके लिए समर्पण कर दूंगा। विपक्ष में 5 साल जो सत्ता पर काबिज रहे, यहाँ के पालिका अध्यक्ष रहे, टक्कर में है, आपके अपोजिट में है, कितना टक्कर दे पाएंगे, कितनी चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि 5 साल का एक लंबा अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो कितनी चुनौती दे पाएंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, निश्चित रूप से चुनौती तो रहता है, टक्कर रहता है, लेकिन अभी मैं जैसा कि आपको बोला हूँ कि उनके आक्रोश के खिलाफ
उनका जो आक्रोश है उसका हमको निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। और अभी ज़मीनी स्तर पर आप जाएंगे तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर वो वोट मांगने स्वयं जा भी नहीं सकते अकेले, इतना आक्रोश है बस्तियों ये में। आरोप है। आरोप नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी रोज़ जाता हूँ, मैं सबसे मिलता हूँ, अकेले चले जाता हूँ, अकेले जाके मिलता हूँ। लोगों का कहना है कि एक बार आए तो सही, वो एक बार आए तो सही, हम उनको ये पूछेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कितने वार्ड हैं आपके नगर पालिका परिषद? 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में क्या लगता है कितने वार्डों से आप पूरा धूम मचाकर जीत आपकी निकलेगी, जिस हिसाब से आप दावा कर रहे हैं? लगभग सभी वार्डों में हमारी जीत, हम हर वार्ड में, और 18 बूथ करीब है, 18 बूथ में हमारी लीडिंग रहेगी। आप निश्चित रूप से आप 15 तारीख को देखिए। जीत को लेकर के एकदम आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरे साथ जो अहिवारा का जनता मेरे को जो भरपूर प्यार दे रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मेरे को देखते हैं तो बोलते हैं अरे बहुत अच्छा लगा आपको टिकट मिला, आप हमारे जैसे युवा हैं, मित्र हैं, हमारे बीच रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है उन लोगों का ये ओपिनियन सुनकर। हमारे चैनल के माध्यम से आपके क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहिए? मैं भुवन साहू, अहिवारा क्षेत्र की जनता, आप लोग जनमानस को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। एक बार फिर से बोलता हूँ कि मेरी लड़ाई अहिवारा में अहंकार वर्सेस व्यवहार की है, धन बल वर्सेस जन बल की है। मैं आप लोगों के बीच छोटा भाई बनकर रहूँगा, बेटा बनकर रहूँगा। आप लोगों के जैसा, जैसे मैं शुरू से मित्र दोस्त बनकर रहा हूँ, मैं पूरे 5 साल उस वातावरण को जीऊँगा आप लोगों के साथ बैठकर। मुझे एक बार आशीर्वाद दे के देखिए, और आप लोग जैसा कि मेरे को पिछले कई वर्षों से जानते हैं कि मेरा व्यवहार जैसा रहा है, आप निश्चिंत रहिए कि अगर मैं चुन कर आता हूँ तो मैं इसी व्यवहार के साथ आप लोगों के साथ अपनी इस जीवन को जीऊँगा। आप लोगों के साथ एक अच्छे वातावरण के साथ मैं हमेशा मिलूँगा। बिल्कुल, बातचीत हमारी सार्थक बातचीत हुई है भुवन साहू से, और नगर पालिका परिषद में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, और धन बल वर्सेस जनबल की बात कह रहे हैं, व्यवहार की बात कह रहे हैं। लोगों के बीच में कहीं ना कहीं उनका उठना बैठना, लोगों के बीच में उनकी कैसी पैठ रही, तमाम बातें हमें उनसे हुई है। और कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। बीते 5 साल में कितने वार्ड में नगर पालिका क्षेत्र में विकास हुए हैं, और उनकी क्या परिकल्पना और क्या सोच है इस नगर पालिका क्षेत्र को ले करके, तमाम बात हमने उनसे की। और चुनावी मैदान पर खड़े हैं, ये तो आने वाला चुनाव का नतीजा ही बताएगा किसकी दावेदारी प्रबल होती है। बहरहाल प्रत्याशी जो है जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता का रुझान ले रहे हैं, और जनता के बीच में कैसे लुभा पा रहे हैं, या जनता के बीच में कैसे मिल रहे हैं, जनता के बीच में अपनी दावेदारी कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, ये तमाम बात हमने उनसे की। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।